हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद समवन। आज की ये वीडियो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट सीरीज की 5वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम अपने सारे टैग्स को देखेंगे, HTML में यूज़ होने वाले मोस्ट कॉमन टैग्स। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पिछली वीडियो में हमने मेटा टैग्स को कवर किया था। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेटा टैग्स एक वेबसाइट में ज़रूर यूज़ होते हैं। इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि इस कोर्स की सारी नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ और वेब डेवलपमेंट वाला फोल्डर मैंने इसके साथ ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना लूँगा, क्योंकि ये मेरा 5वां ट्यूटोरियल है। तो मैं tut5 के नाम से एक नई फाइल बना लूँगा, यहाँ पे tut5.html। यहाँ पे मैं अपने एक्सप्लोरर को बंद करके फ़ौरन बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ। कुछ लोगों के पास नीचे गो लाइव की ऑप्शन नहीं आ रही, तो आपको मैंने शॉर्टकट भी बताया। साथ में अगर आप अपने HTML वाली फाइल में राइट क्लिक करेंगे तो ओपन विद लाइव सर्वर की ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगी, और साथ ही साथ उसका शॉर्टकट भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। आप इसके थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, मेरा लाइव सर्वर ओपन हो चुका है। इस फाइल का जो टाइटल है उसको मैं चेंज करके tut5 कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमारा ट्यूटोरियल 5 है। और अपने टैग्स की तरफ आते हैं। जो सबसे पहला टैग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो एंकर का टैग है, ए। मैंने पिछली वीडियो में आपको कमेंट्स करने के बारे में बताया था। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो उसको जरूर देखिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एंकर का टैग किसी भी यूआरएल को ओपन करने के लिए यूज होता है, या किसी भी यूआरएल पे जाने के लिए यूज होता है। एंकर का टैग यानी ए। तीन चार तरह के टैग हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 4-5 तरह के टैग आ रहे हैं। जो सिंपल एंकर का टैग है उसमें आपको एक लिंक प्रोवाइड करना होता है जिसपे वो रेडिरेक्ट करे। यहाँ पे एंकर के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान हम वो वर्ड लिखेंगे या वो सेंटेंस लिखेंगे जिसपे यूजर क्लिक करे तो वो वाला लिंक ओपन हो जाए। तो यहाँ पे मैं फ्रंट एंड लिख देता हूँ, और साथ ही साथ जो इसका लिंक है वो भी मैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट सीरीज वाला यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कॉपी करके। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, और href के अंदर कोमास के अंदर मैंने वो वाला लिंक पेस्ट करके इसको सेव कर दिया। वेबसाइट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट एंड लिखा आ गया है। जैसे ही मैंने इस फ्रंट एंड पे क्लिक किया तो मेरी फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट वाली सीरीज का लिंक यहाँ पे ओपन हो चुका है, और वही लिंक हमने यहाँ पे href में प्रोवाइड किया था। आप यहाँ पे कोई भी लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, वैलिड लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपने ओपन करना हो। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही यूजर फ्रंट एंड पे क्लिक करे ये वाली वेबसाइट एज इट इज रहे और एक न्यू टैब में वाला लिंक ओपन हो जाए, तो यहाँ पे आपको टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक यूज करना पड़ेगा। आप जैसे यहाँ पे टारगेट लिखेंगे तो ऑटो कंप्लीट के थ्रू टारगेट की ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। टारगेट के अंदर आपको बैकस्लैश ब्लैंक लिखना होगा। तो मैं सेव कर लेता हूँ, अपने ब्राउजर पे आता हूँ। मैं फ्रंट एंड पे क्लिक किया तो ये वाला जो हमारा वेब पेज था वो वैसे ही ओपन रहा, और जो लिंक हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया था एंकर के टैग में href के अंदर, वो दूसरी ब्राउजर की विंडो में ओपन हो चुका है, वो न्यू टैब में ओपन हो चुका है। टारगेट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू अंडरस्कोर सेल्फ होती है, इसलिए हमने इसको प्रोवाइड नहीं की थी, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू सेल्फ है, आपको इसको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सेल्फ लिख के मैं अपनी वेबसाइट पे आऊँगा, ये रिफ्रेश ऑटो रिफ्रेश लाइव सर्वर से होगी। फ्रंट एंड पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि वो वाला जो लिंक है वो इसी टैब में ओपन हो रहा है इंस्टेड ऑफ न्यू टैब, क्योंकि यहाँ पे हमने बैकस्लैश सेल्फ यूज़ किया था। अगर आप बैकस्लैश सेल्फ यहाँ पे प्रोवाइड नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी सेल्फ ही है। मैंने टारगेट को यहाँ से खत्म कर दिया और मैंने इसको सेव करके अपने ब्राउजर पे आया। जैसे ही मैं फ्रंट एंड पे क्लिक किया तो वो वाला जो लिंक है वो इसी टैब में ओपन हुआ। बाकी जो टैग है एंकर के वो भी सिंपली इसी टैग की तरह है, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो TEL है वो टेलीफोन नंबर के लिए है। अगर आप यहाँ पे कोई भी टेलीफोन नंबर प्रोवाइड कर दें और यहाँ पे आप कॉल लिख दें, जो भी आपने यहाँ पे इसको प्रोवाइड करना है, तो जैसे ही इस कॉल के ऊपर कोई भी लिंक करेगा तो सिंपल ये जो नंबर है ये आपके डायल पैड पे चला जाएगा और डायल खुद ही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल लिखा आ रहा है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो गूगल क्रोम पूछ रहा है कि आपने किसके थ्रू कॉल करनी है। इसी के साथ साथ एक एंकर का टैग मेल करने के लिए भी होता है। मेल टू के यहाँ पे आपको href के अंदर मेल टू के बाद अपनी ईमेल प्रोवाइड करनी होगी, जिसको आपने ईमेल करनी है। मैं यहाँ पे अपनी ईमेल लिख देता हूँ, admin@codeWithSomeone। यहाँ पे एंकर का टैग शो ही नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई वैल्यू ही नहीं प्रोवाइड की थी जो हमने यहाँ पे दिखानी है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ ताकि हमें ब्राउजर पे ये शो हो। यहाँ पे ईमेल की ऑप्शन आ गई। जैसे ही आप ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल जो भी आपने डिफॉल्ट ऐप सेलेक्ट की होगी उसके थ्रू वो ईमेल ओपन हो जाएगी। इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें ईमेल की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो एंकर का अगला टैग है वो लिंक करने के लिए यूज होता है। लिंक में यहाँ पे वो आपका लिंक ही पूछेगा। सिंपली इन दोनों में ये फर्क है, यहाँ पे उसने href के अंदर कुछ भी नहीं डाला था, और यहाँ पे उसने HTTP आपका जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे लिख दिया है। तो ये दोनों टैग ऑलमोस्ट सेम ही है। ये एंकर के टैग से अगले टैग की तरफ चलते हैं, वो इमेज का टैग है। HTML के अंदर अगर आपने इमेज शो करानी है तो हम इमेज का टैग यूज करते हैं। जो ऊपर वाले एंकर के एलिमेंट्स हैं इनको मैं कमेंट ऑफ कर देता हूँ, सिंपली कंट्रोल+बैकस्लैश दबा के। इमेज के टैग की तरफ आते हैं। जैसे ही आप VS कोड में img लिखेंगे तो आपको इमेज की सजेशन आ जाएगी। यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक सोर्स का और एक ऑल्टरनेट का। ठीक है, सोर्स के अंदर हम वो लिंक प्रोवाइड करते हैं जहाँ से हमें इमेज दिखानी हो। अगर आपके वेब डेवलपमेंट वाले फोल्डर में कोई इमेज पड़ी हुई है
तो आप सिंपली इसको .बैकस्लैश यूज़ करके यहाँ पे इमेज अटैच कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पे कोई इमेज नहीं पड़ी हुई, तो मैं ऑनलाइन इमेज लूँगा। मैंने आपको बताया था लॉरम के थ्रू हम डमी टेक्स्ट डाल सकते हैं, इसी तरह लॉरम के थ्रू हम डमी इमेजेस भी ले सकते हैं। मैंने गूगल पे लॉरम इमेज सर्च किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला लिंक आ रहा है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इस इमेज का लिंक कॉपी कर लेता हूँ। सोर्स के अंदर कॉमास के अंदर इसको प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करके अपनी वेबसाइट पे आऊँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इमेज आ रही है। हर रीलोड पे ये हमें एक नई इमेज देगा। वापस अपने वीएस कोड में चलते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक ओल्ड का भी एट्रीब्यूट है। ओल्ड के एट्रीब्यूट के अंदर हम वो चीज़ लिखते हैं कि अगर इन केस ये इमेज लोड ना हो तो आपके यूजर को वो शो हो जाए। हमने यहाँ पे सोर्स में डमी इमेज का लिंक प्रोवाइड किया है, तो ऑल्टरनेट के अंदर अगर मैं डमी इमेज लिख दूँ तो अभी तो आपको यहाँ पे शो नहीं होगी क्योंकि ये वाला लिंक सही काम कर रहा है। लेकिन अगर इस लिंक को मैं छेड़ दूँ कि इमेज लोड ना हो सके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डमी इमेज लिखा आ गया है। इससे यूजर को पता लग जाएगा कि यहाँ पे कोई भी डमी इमेज नहीं है। अगर आप अपनी वेबसाइट में लोगो यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे लोगो लिखा आ जाएगा। ये जो ऑल्टरनेट का एट्रीब्यूट है ये सिर्फ तब आपका टेक्स्ट शो करता है जब आपका लिंक वर्क ना करे। Ctrl+Z से इसको वापस सही कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी इमेज दोबारा लोड हो रही है। इन सम केस अगर इस लिंक से इमेज ओपन नहीं होगी तो ब्राउजर में आपको ये जो ऑल्टरनेट के अंदर आपने टेक्स्ट लिखा होगा ये टेक्स्ट शो हो जाएगा। अपने नेक्स्ट टैग की तरफ आते हैं जो कि लिस्ट का टैग है। HTML में दो तरह की लिस्ट होती हैं, एक ऑर्डर्ड लिस्ट और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। पहले ऑर्डर्ड लिस्ट को देख लेते हैं। ऐसे आपको समझ नहीं लगेगी। सिंपली जब आपने ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करनी है तो उसकी शॉर्ट फॉर्म OL का यहाँ पे टैग यूज़ करेंगे। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जब आपने अपनी लिस्ट आइटम्स को डिफाइन करना है तो लिस्ट आइटम के लिए LI का टैग यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक शॉर्टकट की है, अगर आप चाहते हैं कि आपने 4 लिस्ट आइटम को यहाँ पे यूज़ करना है तो आप यहाँ पे LI लिख के VS कोड के अंदर मल्टीप्लाई का साइन डाल के जितनी भी आप दफ़ा LI की आइटम्स चाहिए वो अगर आप यहाँ पे लिख के एंटर दबाएंगे तो आप देख सकते हैं 5 दफ़ा आ गई है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। पहली में HTML, दूसरी में CSS, तीसरी में जावास्क्रिप्ट, चौथी में रूबी और यहाँ पे मैं फाइनल पाइथन लिख देता हूँ। इसको सेव करके अपने ब्राउज़र पे आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको इन सबकी लिस्ट यहाँ पे उसने प्रोवाइड कर दी है। ये ऑर्डर्ड लिस्ट थी तो इसने इसके साथ 1 2 3 4 5 भी दिया है। अब हम यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट की बजाय अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं। इस पूरे कोड को मैं नीचे रेप्लिकेट कर लेता हूँ। रेप्लिकेट करने का जो शॉर्टकट है वो शिफ्ट ऑल्ट और डाउन की है। जैसे ही मैंने शिफ्ट ऑल्ट और डाउन की को प्रेस किया तो ये वाला सारा कोड नीचे लिखा आ गया है। इसी के साथ साथ OL को मैं यहाँ पे चेंज करके UL कर देता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे UL को चेंज किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी UL खुद ही चेंज हो गया है क्योंकि मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है टैग रीनेम की। आप भी इसको इंस्टॉल कर लें, ऑटो टैग रीनेम। इससे ये होगा कि जैसे ही आप ओपनिंग टैग को चेंज करेंगे तो क्लोजिंग टैग खुद ही चेंज हो जाएगा, या अगर आप क्लोजिंग टैग को चेंज करेंगे तो ओपनिंग टैग भी चेंज हो जाएगा। अपनी वेबसाइट पे आते हैं और इस कोड को देखते हैं। शायद मैंने इसको सेव नहीं किया था, मैंने इसको कंट्रोल से सेव कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिस्ट आइटम जो है वो एक शेप से रिप्रेजेंट की गई हैं। इन शेप को फर्दर जब हम CSS देखेंगे तो उनमें चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए आप इसको इतना ही समझें। जो हमारे अगले टैग हैं वो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। इन टैग में सिंपली ये होगा कि अगर आप बोल्ड का टैग यूज़ करेंगे तो जो भी आपने उस टैग के अंदर लिखा होगा वो एलिमेंट बोल्ड हो जाएगा। अगर आप इटैलिक का टैग यूज़ करेंगे जिसकी शॉर्ट फॉर्म आई है, सिंपली जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो एक स्टाइल में आ जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। और जो अगला टैग है अंडरलाइन का, अगर आप अंडरलाइन का टैग यूज़ करेंगे तो सिंपली वो वाला टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने बोल्ड के अंदर लिखा था वो बोल्ड हो चुका है, जो इटैलिक के अंदर लिखा था वो एक स्टाइल में आ गया इटैलिक में, और जो अंडरलाइन के अंदर लिखा था उसके नीचे एक लाइन आ चुकी है। अपने अगले टैग को देखते हैं। यहाँ पे हमने इमेज लगाना HTML में तो सीख लिया था, लेकिन अगर आपने यहाँ पे वीडियो इंसर्ट करनी है तो वो हमने नहीं देखा था। तो सिंपली उसके लिए भी अगर आपने वीडियो यहाँ पे अटैच करनी है तो उसके लिए जो टैग होता है वो वीडियो का टैग होता है। जैसे ही आप यहाँ पे वीडियो लिखेंगे तो यहाँ पे वो आपसे उसका लिंक पूछेगा। यहाँ पे अपनी फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट वाली सीरीज का कोई भी लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे अभी मैं आपको ऑनलाइन लिंक्स के बारे में बता रहा हूँ, इसी तरह से मैं आपको लोकल सिस्टम के लिंक्स के बारे में भी बताऊंगा कि लोकल सिस्टम की कोई इमेज, वीडियो या कोई भी लिंक किस तरह से अटैच करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का लिंक कॉपी कर लेता हूँ। अगर आपने अपनी वेबसाइट में कोई भी यूट्यूब की वीडियो यूज़ करनी है तो जैसे ही आप शेयर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एंड की ऑप्शन होगी, एंड पे क्लिक करेंगे तो ये सारा कोड आप कॉपी करके अपने HTML में एज इट इज़ पेस्ट कर देंगे तो आपको ये वीडियो HTML में शो होगी। यहाँ पे अगर इसको मैं एक ही लाइन में करना चाहता हूँ ये सारे कोड को, तो Alt+Z मैं शॉर्टकट की यूज़ करूंगा। इससे सारा जो हमारा टेक्स्ट है वो एक ही विंडो में शो हो जाएगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ और अपने ब्राउज़र में आता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रिफ्रेश हो रहा है, अभी लोड नहीं की, और यहाँ पे मेरी वीडियो शो हो रही है। अगर आप अपने सिस्टम से कोई वीडियो वगैरह अटैच करना चाहते हैं तो आपको जो वीडियो है वो अपने उसी फोल्डर के अंदर रखनी पड़ेगी जिसके अंदर आप ये अपना कोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मैं नया फोल्डर बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं इमेज या कोई भी, यहाँ पे मैं एसेट्स लिख देता हूँ। इस फोल्डर के अंदर आप अपनी वेबसाइट के सारे एसेट्स रखेंगे। इस एसेट्स के फोल्डर के अंदर मैंने एक इमेज कॉपी कर ली है। अब इस इमेज को अटैच करने का ये तरीका है कि जैसे ही हम यहाँ पे इमेज का टैग यूज़ करेंगे,
इस आई फ्रेम वाले टैग को मैंने कमेंट कर दिया क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। और ये जैसे ही मैं यहाँ पे इमेज का टैग लिखूंगा तो सोर्स के अंदर अगर आपको अपने सिस्टम से कोई इमेज यहाँ पे शो करानी होगी तो आप सिंपल डॉट और बैकस्लैश लिखेंगे। जैसे ही आप डॉट और बैकस्लैश लिखेंगे आपके पास सारी जो फाइल्स उस फोल्डर में होंगी वो शो हो जाएंगी। इसी तरह से जो हमारी इमेज है वो एसेट्स के फोल्डर में पड़ी हुई है, तो मैं टैब दबा के एसेट्स के फोल्डर के अंदर आता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इमेज शो हो गई है। आप अपनी कोई भी इमेज शो करा सकते हैं। मैंने ये वाली इमेज शो करानी है तो मैं इस पर क्लिक करके इसको सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ वेबसाइट पे वो वाली इमेज यहाँ पे आ गई है। अगर आपने अपने सिस्टम से वीडियो को शो कराना है तो उसका भी बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर होगा। ऑल्टरनेट का मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑल्टरनेट के अंदर आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अपने अगले टैग की तरफ आते हैं और वो हॉरिजेंटल रूल का टैग है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पे HTML के बाद एक लाइन शो हो, हॉरिजेंटल लाइन शो हो, तो आप सिंपल HTML के बाद यहाँ पे एक HR का टैग यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको मैं सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं HTML के बाद आपको एक हॉरिजेंटल लाइन शो हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि HTML के बाद एक लाइन आए लेकिन वो लाइन वेब ब्राउज़र पे शो ना हो तो आप सिंपली BR का टैग यूज़ करेंगे। उससे ये होगा कि जो आपका एलिमेंट होगा वो एक लाइन छोड़ के अगली लाइन में जंप कर जाएगा, लेकिन आपको ब्राउज़र पे कोई लाइन शो नहीं होगी। जैसे ही मैंने BR लिख के यहाँ पे सेव किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे CSS और जावास्क्रिप्ट के दरमियान एक लाइन का गैप है लेकिन लाइन शो नहीं हो रही। अगर आपने यहाँ पे गौर किया हो, यहाँ पे मैं जितनी मर्जी स्पेसेस डाल दूँ यहाँ पे और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा ये सिर्फ एक स्पेस शो करता है और ब्राउज़र इस स्पेस को भी आपको वहाँ पे शो नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई भी कंटेंट लिखा हुआ है और आप वो एज इट इज़ अपने ब्राउज़र में चाहते हैं तो उसके लिए प्री का टैग यूज़ होता है। प्री के टैग के अंदर आप जैसे भी कुछ भी लिखेंगे वो बिल्कुल वैसे ही उतनी स्पेसिस के बाद ही आपके ब्राउज़र में शो होगा। आप देख सकते हैं प्री के टैग में जैसे मैंने अपने VS कोड में लिखा था बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे शो हो रहा है। आप चाहें तो इसमें कुछ भी डाल सकते हैं प्री के टैग में, ये आप पे डिपेंड करता है। इसी के साथ साथ जो दो और टैग हैं इंपॉर्टेंट टैग, वो एक हेडर का टैग है और एक फुटर का टैग है। हेडर के टैग में एक्चुअली हम अपनी नेविगेशन बार का जितना भी कोड होता है वो स्टोर कराते हैं क्योंकि सबसे ऊपर हेडर पे नजर आनी होती है। और फुटर के टैग में हम अपने फुटर के एलिमेंट्स को सारा शो कराते हैं क्योंकि वो हमें एंड पे फुटर पे चाहिए होते हैं। हेडर और फुटर अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया हुआ है तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से पता होगा। हमारा जो आखिरी टैग है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो कोड का टैग है। अगर आपने अपनी वेबसाइट में कोई कोड शो कराना है, वो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज का कोई कोड हो सकता है, तो आप कोड का टैग यूज़ करके उसके अंदर अपना कोई भी कोड शो कराएंगे। यहाँ पे मैं कोई भी डमी टेक्स्ट यहाँ पे फिलहाल डाल देता हूँ सिंपल देखने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक स्पेशल फॉर्मेट में यहाँ पे शो हुआ है। इस कोड के टैग को आगे हम फर्दर यूज़ करेंगे जब हम अपनी वेबसाइट वगैरह बनाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम HTML के दूसरे एलिमेंट्स को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस कोर्स को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लग रही है और साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक इस कोर्स में एनरोल नहीं किया वो मेरी वेबसाइट पे जाके एनरोल कर लें ताकि इस कोर्स का सारा मटेरियल आप तक इजीली पहुंच सके। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।